नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्या सागिरम। सागर सम गंभीरमय बनु चंद्र सम शांत गगन तुल्य स्वाश्रित बनु हरूं दीप समध्वांत हरूं दीप समध्वांत। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की अहिंसामयी विश्व धर्म की प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से गुरु के वचन ही भक्ति निर्झर में परिवर्तित हुए हैं। गद्य और पद्य साधना के मुखरित होने से भव्य जीवों को कल्याण हेतु सुख और शांति हेतु आचार्य भगवंत ने दूर नहीं सुदूर दृष्टि को लेकर के गुम्फित किए हैं। दोहा दोहन में से भव भव भवन भ्रमित हो भ्रमिता भ्रमिता काल बीतानंत वीर्य बिन बिन सुख बिन ब्रस सार बिन सुख बिन ब्रस सार। इस जीव का कितने भाव, कोई काउंटिंग नहीं, अनकाउंटिंग, कोई एंडलेस नहीं, एंडलेस नहीं, वह अनंत भाव व्यतीत किए हैं एक एक पर्याय में। किसके बिना?
अनंत वीर्य के बिना और बिना सुख बिन ब्रस सार। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म। इसके बिना हमारा समय कितना निकल चुका है, अनंत काल का। अच्छे से कहते इसलिए समय समय पर समय में सविनय समता धार। सकल संग संबंध तज रमजा सुख पासार। समय समय पर, अगर पर में भी रहते हो तो भी समय में किसको धारण करो, सविनय समता धार। विनय के साथ समता को धारण करो। ये कि समता क्या कहलाती है? समता वो कहलाती है दिन हो या रात हो, हमारे लिए तो लक्ष्य ही सिद्ध साध्य हो। लक्ष्य क्या है? बच्चों का लक्ष्य क्या है? संस्कार युक्त विद्या अर्जन। साधकों का क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? समता के साथ साधना को साधने का लक्ष्य। एक व्यापारी का क्या लक्ष्य है? कुछ लोग व्यापारी वर्ग भी बैठा हुआ है, श्रावक वर्ग भी बैठा हुआ है। इनके क्या लक्ष्य है? न्याय नीति के साथ धन को उपार्जित करना और धर्म मकसद में, उद्देश्य में, प्रयोजन में बनाए रखना। प्रतिभा मंडल की बहनों का क्या लक्ष्य है? आचार्य जी ने कहा है कि हमने आपको कर्तव्य धर्म के रूप में दिया है। धर्म ध्यान है वही भविष्य की ऐसी पीढ़ी का निर्माण करो जो जिन शासन के महात्म्य को हर दिल में रोशन करे। ऐसे अद्भुत लक्ष्य सबके भले ही जुदे जुदे हों, लेकिन ये धर्ममय है। इस भावना के साथ अंतिम आज का दोहा भक्ति निर्झर के गवाक्ष से, तो हम सब सफल कब होंगे? फूल बिछाकर पंथ में पर प्रतिबन अनुकूल, सूल बिछाकर भूल से मत बन तू प्रतिकूल। हो सके तो किसी के रास्तों पर फूल बिछा देना। क्या हो सके तो किसी के रास्तों पर फूल बिछा देना। पर प्रति वन अनुकूल, न पर के प्रति प्रतिकूल मत बनना, प्रतिशोध मत करना। यदि कर सको तो उनके अनुकूल बन जाना और उनकी अनुकूलता बना देना। घर में होता ना, घर में अनेक सदस्य होते हैं, सभी सदस्य की एक सी नेचर वृत्ति, एक सी स्वास्थ्य वृत्ति और सोच प्रवृत्ति एक सी नहीं होती है। फिर भी अगर घर के समझदार लोग, विज्ञ, आचार्य कहते हैं विज्ञ, तज्ञ, समझदार, सबको अनुकूल बना करके चलते हैं, अनुकूल बना के चलते हैं और अनुकूल बन के चलते हैं। आचार्य जी का कहना है विश्वास सबका चाहते हो तो विश्वास देना भी सीखो। क्या? विश्वास हमें आप पर, आप हमारे लिए अपना विश्वास बनाए रखें। तो आचार्य जी कहते हैं जब एक दूसरे के पूरक होकर के काम होता है तो लो विश्वास और दो विश्वास, दोनों ओर से विश्वास होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? सूल तो भूल करके भी नहीं बिछाए जाएंगे किसी के भी पथ पर।
सूल बिछाकर भूल से मत बन तू प्रतिकूल। सूल बिछाएगा तो एक दूसरे के प्रतिकूल हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? कांटा अच्छा है कि नहीं? कांटे अच्छे हैं कि नहीं? नहीं है। गुरु वर्णम के गवाक्ष से आचार्य जी हर ऋतु में विहार करते, चातुर्मास छोड़ करके। गर्मी में भी विहार करते थे, ठंडी में भी विहार करते थे। ठंडी में विहार चल रहा था और शाम के समय ठंडी बढ़ गई तो शिष्यों ने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी इतनी ठंडी है कि शरीर में कांटे उठ रहे हैं। आचार्य जी ने कहा, शरीर में कांटे ही उठते हैं, फूल नहीं खिलते। क्या? शरीर में कांटे ही उठते हैं, फूल नहीं खिलते हैं। इसलिए शरीर का स्वभाव जान करके ये रोगों का घर है, इससे भोग नहीं भोगना है और रोग भी नहीं आने देना, क्योंकि एक एक रोम में 96 रोग हैं। क्या? एक रोम में 96 रोग हैं। अभी कितने सारे रोम हैं शरीर में। इसलिए रोमांचित मत होना गोरे और काले वर्ण को देख करके, बल्कि इससे साधना करना, क्योंकि यह दुखों का घर है। खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, अच्छा अच्छा। लेकिन ये क्या करने वाला है? घाटी उतरी माटी। रसगुल्ला भी, जलेबी भी और गरीब की सूखी घी बिना की रोटी, सब घाटी उतरे माटी। इसलिए कांटे उठ रहे हैं, इससे बोध लो, फूल नहीं खिलते, इसका शोध करो। तो आज रविवार है, चूँकि प्रतिदिन रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथराज की यहाँ पर कक्षा चलती है। क्या चलती है? कक्षा। और कक्षा में विद्यार्थी बैठते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रतिभा स्थली की छात्राएं ही विद्यार्थी कहलाती हों, हमारे श्रावक गण भी विद्यार्थी ही कहलाते हैं। कक्षा में बैठने वाला हर कोई विद्यार्थी है। आचार्य का कहना था कि मैं भी गुरुजी की कक्षा में बैठता था। हम सब गुरुजी की कक्षा में बैठ करके हमने जो पाया है, तो आचार्य जी ने हमें क्या दिया है बताना चाहती हूँ। एक सेठ जी बहुत धार्मिक, बहुत कुशल, समझदार, नीतिवान, कर्तव्य परायण और विवेकशील, ऐसा सेठ का मन करता है। पुराने ज़माने की बात है, वो सब ज़माने में घट सकती है। उस सेठ ने सोचा, सम्मेद शिखर की यात्रा करने जाना है, क्यों ना बरसों लग जाएंगे, लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे कोई भरोसा है। सम्मेद शिखर में चढ़ते ही चढ़ते जिनकी आ जाती है वो वहीं पर चले जाते हैं। वहीं से कुछ तो असावधानी पूर्वक चले जाते हैं और कुछ की आयु कर्म आ जाती है, तो समय आ गया तो चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, अपनी 3 बहुओं को बुलाया, क्योंकि आजकल बेटे, अब आजकल के तो बेटे और बहुएं सभी जब से इस भारतीय संस्कृति के संस्कारों में ये एक सोच नकारात्मक पहल कर गई है कि हम सब लड़के और लड़कियां बराबर की हैं। तब से मर्यादाएं, तब से कर्तव्य, तब से सब चीज जो अच्छाइयों में थी वो छूट गई है। फिर भी उस सेठ ने अपनी 3 बहुओं को बुलाया और कहा, मेरे पास कुछ बीज हैं, ये बीज हम तुम लोगों को देना चाहते हैं, और जब मैं लौट के आऊँगा ना तो मुझे वापस कर देना।
बरसों लगेंगे, वापस कर देना। तीनों बहुओं ने एक एक मुट्ठी बीज उसने दिए, वापस करने का सबको कहा। पहली बहू सोचती है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये तुम्हारे लिए ही है ना कहानी। पहली बहू सोचती है कि अब जब लौटेंगे तो बाजार से खरीद लेंगे, और उसने उन बीजों को फेंक दिया बाहर धूल में। दूसरी बहू सोचती है तिजोरी में रख लेते हैं, जब ससुर जी आएंगे ना तो उनको वापस कर देंगे। तीसरी बहू विचार करती है, पिताजी ने अगर ये बीज दिए हैं तो कुछ अर्थ भी है और कुछ परमार्थ भी है। निश्चित पिताजी ऐरे गहरे नत्थू खेरों में नहीं है। क्या? ऐरे गहरे नत्थू खेरों में भी नहीं है और बातों के बादशाह भी नहीं है, बल्कि उनकी सोच और उनकी सोच की खोज तलस्पर्शी होती है। इसलिए गहराई है, एक मुट्ठी बीज देने में गहराई है। और उसने क्या किया, बहुत बड़ा घर था ही, और उस घर के पीछे आंगन था, मिट्टी का आंगन था, और उसमें उसने बीज डाल दिए। फसल बनके कई गुणे बीज और फसल लहलहा उठी। भाग्य से, पुण्य योग से पिताजी का लौटना हुआ, ससुर जी का लौटना हुआ, और उनने पहली बहू से पूछा, बेटा वो बीज पिताजी बस अभी खरीद के ला दे। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं बेटी, खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ में आ गया। दूसरी बहू से कहा, बेटी बीज, तो उसने कहा बस पिताजी ला रही हूँ, मैंने बहुत संभाल करके सुरक्षित थैली में बंद करके तिजोरी में रख दिए हैं। और वह लाती है, और जैसे ही थैली खोलती है कि पूरे बीज राख मिट्टी हो चुके थे, खाक हो चुके थे। पिताजी गंभीर हो जाते हैं। इसने बड़े घर का, जिस घर से रिश्ते और रास्ते और समाज और भविष्य जुड़ा हो, कुल परंपरा जुड़ी हो, अब किससे उम्मीद है? जिससे उम्मीद थी बड़ी से, मझली से, अब संजली क्या सोचती है देखते हैं। बेटी वो बीज, पिताजी चलो घर के पीछे पिछवाड़े ले जाती और कहती, देखो ना पिताजी वो बीज का ये कितनी गुनी फसल लहलहा रही थी, एक बीज अनेक बीजों को पैदा करता है, ऐसी फसल लहलहा रही थी। पिताजी देख करके बहुत खुश हुए, और उनके मन ने कहा, इतनी सूझ और बूझ आई कहाँ से इसमें? यही मेरे घर की चाबी के योग्य है क्या? यही मेरे घर को संभालने वाली चाबी के समान है। ये वो है जो एक एक बीज की कदर करती, एक एक पाई की कदर कर सकती है, और एक एक कुल परंपरा को चलाने वाले नियम, मर्यादाएं, सूत्र, व्यवहार, न्याय, नीति और आचार विचार का संरक्षण और संवर्धन कर सकती है। ये तो कहानी, ये कहानी नहीं है, हर किसी की जिंदगी की वास्तविकता है, जिंदगी का सच है। क्या है? जिंदगी का सच है। बच्चों को नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? और नहीं आ रही हो तो एक चुटकुला तुम्हारी चुटकियों में बजा देते हैं। एक बच्चा छोटा सा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, गांधी जी के सिर में बाल क्यों नहीं? तो माँ कहती, बेटा गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, इसलिए उनके सिर में बाल नहीं।
तब माँ अब समझ में आया तुम्हारे इतने बड़े बड़े और काले बाल क्यों हैं, क्योंकि तुम निरंतर झूठ बोलती हो। ये चुटकुला है, चुटकियों में है, लेकिन अगर इसकी परत दर परत खोली जाए तो सच से मुकरा नहीं जा सकता है। पर फिर भी आचार्य जी कहते हैं कि सभी महिलाएं हम महिलाएं हैं। एक ट्रेन सफ़र हो रहा था और ट्रेन में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, सीट तो पहले रिजर्वेशन परंपरा नहीं थी, तो सीट पे बैठने के लिए पुरुष वर्ग बैठे थे, वो महिला वर्ग अपनी आ गई तो उन्होंने कहा भैया उठो, हम लोग महिलाएं हैं। तो पुरुष वर्ग कहता भैया तुम महिलाएं हो तो हम दही लाए हैं। क्या तुम महिलाएं हो तो हम दही लाए हैं। कहने का मकसद उद्देश्य ये है कि अर्थ व्यर्थ नहीं जाता है, परमार्थ को छूटा हुआ होता है। तो ये कहानी कह रही है कि इस युग को आचार्य जी परम पिता परमात्मा गुरु भगवान हम सबके बीच में आए, भक्तों को, समाज को, राष्ट्र को, साधुओं को, आरिकाओं को, ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारियों को, सबको बीज दिए। क्या? सबको जीवन सूत्रपात, जीवन का सृजन, निर्वाह के नहीं, अकेले निर्वाह से निर्माण के बीज दिए और निर्माण से निर्वाण प्राप्त करने के बीज दिए। देखना है उन बीजों की कितनी कीमत करते हैं सब लोग। बच्चों को शिक्षिकाओं के माध्यम से, प्रतिभा स्थली की शिक्षिकाओं के माध्यम से शिक्षा के बीज दिए जा रहे हैं और उन बीजों में संस्कार का सिंचन किया जा रहा है। अब देख लो, ये कंठस्थ होते हैं कि दिमाग तक सीमित रहते हैं कि हृदयस्थ होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दीदियाँ तो दे सकती हैं। आचार्य का कहना था मैं दीक्षा दे सकता हूँ, व्रत दे सकता हूँ, बात बता सकता हूँ, पथ दिखा सकता हूँ, जलता हुआ ज्ञान का दीप दे सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुम्हें अपने ही पैरों से होगा। हाँ, मैं अंगुली का पकड़ के सहारा भी दे सकता हूँ, लेकिन पैरों से तुम्हें ही चलना पड़ेगा। छोटा बच्चा गोद में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो माता पिता उसको अपंग ना बन जाए, इसलिए उसको भी अंगुली पकड़ के, गाड़ियाँ दे के, खिलौना देकर, सहारा देकर चलाते हैं। मैं एक कुछ क्षण का सहारा बन सकता हूँ, कुछ पलों का सहारा बन सकता हूँ। उसके बाद अगर आपने उपयोग के आंगन में, मन के आंगन में संस्कार और शिक्षा के बीज डाल दिए तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? लहलहाएगी फसल, वरना बिना बीज के कांटे उगाएंगे, बेकार के पत्ते और पत्तियां उग आएंगी। देखी थी वो बछिया प्रतिभा स्थली में जो 3 दिन तक बीमार रही, उसने क्या खाया होगा? घास में कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो जहर का काम करती हैं, और वो पत्तियां खा ली उसने। अब वो बीमार हो गई, 3 दिन तक कितनी तड़फी। अंत तो गत्वा आचार्य जी की समाधि स्थली में बच्चों ने और सब ने प्रार्थना की तो उस बछिया को जीवन दान मिले। तो हमने ऐसे रोग में बछड़ाओं को मरते हुए निश्चित देखा है, लेकिन वो तड़पते तड़पते सबके सामने सब बच्चों ने उसकी सेवा की। ऐसे ही कहीं विष की पत्तियाँ, कुसंस्कार की पत्तियाँ
अगर हमने संस्कार के वृक्ष नहीं, पौधे नहीं बोए, बीज नहीं लगाए, तो फिर किसके पौधे उगेंगे? विष की, ईर्ष्या की, नफरत की, दुश्मनी की, वर्चस्व की, संघर्ष की, और दूसरे की लाइन को मिटाने की और अपनी लाइन बढ़ाने की। संस्कार कहता है आप दूसरे की लाइन क्यों मिटाना चाहते हो? अरे तुम उसके सामने बड़ी अपनी लाइन खींचो बिना मिटाए किसी की। लेकिन आज के युग ने संस्कार विहीन, धर्म विहीन, व्यवहार से रिक्त होकर के ऐसे ही लाइन दूसरे की मिटाओ और अपनी, कहते ना, दूसरे की जान जलाओ, अपनी शान बढ़ाओ। ये एक है आज के युग का नारा चल पड़ा है। लोन लो, पड़ोसी की जलाओ जान, अपनी बढ़ाओ शान। लोन लो, अपना मकान बनाओ, गाड़ियां खरीदो। अच्छा जी कहते लोन कभी नहीं लेना। क्या? ये लोन कभी नहीं लेना, और नमक हराम भी कभी मत बनना। क्या? नमक खाया है तो चुकाने वाली बनना। गुरु ने हमें जो दिया है उसको युग युगों तक हमें ये प्रदान करते जाना है। कहानी याद रखोगे? जो आशीष ने बीज दिए हैं उन सूत्रों को सब याद रखोगे ना? बहनें भी याद रखेंगी ना? ध्यान रखना, बीज तुम सोचो यही बीज शास्त्रों से खरीद लेंगे, देख लेंगे, निकाल लेंगे? नहीं, गुरु जो देते हैं वो तो अद्भुत देते हैं। किसकी पात्रता में क्या बीज देना है, सूत्र देना है, क्या उनको करवाना है, क्या कराना है, ये सब गुरु का, क्योंकि गुरु ब्रह्मांड के देवता होते हैं। वो हमेशा कभी भी दुश्मनी के बीजों को भूल करके भी नहीं देते हैं। वो हमेशा दुश्मनी के स्थान पर, अगर कोई तुमसे दुश्मनी करता है तो तुम क्या, उसकी टांग मत खींचना। अगर कोई गिर रहा हो तो उसका हाथ पकड़ के उसको सहारा देना। ये हमें आशीष जी ने इतने अद्भुत सूत्र दिए हैं। कम से कम कोई तो बीजों को राख बना रहा है, कोई बीजों को फेंक चुका है। कितने अब दिन में लालटेन कैंडल जला करके देखना पड़ेगा कि किसने उन बीजों को अपने साधना में बो करके, अपने आंगन में बो करके, और सबको उन बीजों की फसल, लहलहाती फसल से एक अच्छा किसान बनाना है। क्या? क्यों? हल समस्याएं तो सभी के पास हैं, लेकिन आज भारत की समस्याओं का हल किसान के पास है। किसान ने आज हल से मुक्ति पाली है और उसके स्थान पर ट्रैक्टर आ चुका है और भी दूसरे मशीन साधन आ चुके हैं। अब उसके पास हल नहीं है, और जब किसान के पास हल नहीं है तो बेरोजगारी ने घेर लिया है। इसलिए बच्चों, छात्राओं, ये आज रविवारी घुट्टी है तुम्हें। क्या है? रविवारी घुट्टी है। घोट घोट करके पीना है, बीज को नहीं घोंटना है। क्या? सूत्रों को नहीं घोंटना है, बल्कि घुट घुट करके भी सूत्रों को, बीजों को आत्मसात नहीं करना, बल्कि बहुत खुश हो करके गुरु ने हमें जो दिया है वह तो अद्भुत है। और हम अपने तक सीमित ना रखें, सबको, जो आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी है उससे एक अच्छी समाज बनाए, एक अच्छा परिवार बनाए, एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना करें। जिस राष्ट्र के स्वयं सेवक क्या करें? राष्ट्र की सेवा के लिए जो धन मिलता है वो अपना पेट ना भर के, अपना बैंक बैलेंस ना बना के,
बल्कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर उस धन का धर्म के साथ उपयोग करें, प्रयोग करें। यही तो हमारा भारत, इसी से तो हमारा भारत सोने की चिड़िया था। इसलिए पहले क्या करना है छात्राओं को? भारत, इंडिया की भारत, इंडिया से भारत को भारत बनाना है। रुको रुको, लौट चलो। कहाँ लौटना है? देश से विदेश की ओर, विदेश से देश की ओर। लेकिन विदेश तो देश में आ गए। सारी कंपनियां पौधों की तरह, वृक्ष की तरह फलीभूत हो रही हैं। अब तुम कैसे भारत को भारत बनाओगे? स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को, क्योंकि विदेश का फूल दिखने में तो सुंदर है लेकिन प्लास्टिक का है, और भारत का फूल दिखने में भी सुंदर और सुगंधित, ओरिजिनलिटी है उसमें। इसलिए यही शिक्षा आपके दिल और दिमाग को क्या करेगी? संयत रखेगी। आचार्य जी कह रहे थे, सत्य कहने में मैं चूकूंगा नहीं। आज भारत राष्ट्र की ये दशा है कि दिल और दिमाग दोनों ही विकृत हो रहे हैं। अब आइंस्टीन कह के गया है, वैज्ञानिक आइंस्टीन, कि मैंने परमाणु बम का निर्माण तो कर दिया लेकिन अनर्थ कर दिया है मैंने। जब व्यक्ति का दिल और दिमाग दोनों खराब होंगे तो प्रयोग हो जाएगा, लेकिन जब तक दिमाग और ये दिल दोनों सलामत हैं, इंसानियत, प्रेम और वात्सल्य और एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य करेंगे, तब तक इस परमाणु बम का प्रयोग नहीं होगा। उसने बहुत अपने में पश्चाताप किया और उसके बाद उसने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ पुनर्जन्म हुआ तो मैं जैन कुल में जन्म लूँ। कौन से कुल में? जैन कुल में जन्म लूँ, क्योंकि उसने जैन फिलॉसफी पढ़ी, जैनिज्म को पढ़ा और उसे लगा यह अहिंसा का सिद्धांत तो जबरदस्त है। इसलिए अहिंसक कभी भी गुरु के दिए सूत्र को, बीज को जमीन में नहीं फेंकता है, वह उन बीज और सूत्रों को तिजोरी में नहीं रखता है, बल्कि जिन सूत्रों का और बीजों का जिस रूप में उपयोग और प्रयोग और बोने की परंपरा है वह ही कार्य करता है। पर वह उपदेश, परोपदेश कुशल बहु तेरे के रूप में नहीं, बल्कि ये बीज स्वरूप में पहले आए, फसल के रूप में लहलहाती। वो महापुरुष का जीवन एक लहलहाती फसल की तरह, जिसमें अगर पक्षी भी आ जाएं तो आचार्य जी जब कभी खेत जाते थे, जब घर में थे, खेत जाते थे तो वो पक्षियों को नहीं उड़ाते थे, बल्कि बाजू के खेत के पक्षी का देखरेख करने वाला किसान उड़ाता था तो सब इनके ही खेत में आ जाते थे। तब भी ये इनसे कहा उसने कि कैसे हो तुम, सारी फसल खा जाएंगे ये पक्षी। बोले कितना खाएंगे, इंसान से ज़्यादा नहीं खाते। क्या? इंसानों से ज़्यादा नहीं खाते। फिर प्रकृति है, उनके यो भाग्य में, पुण्य में है तो खाने दो। बाजू वाले के खेत से भी ज़्यादा फसल उनके यहाँ आती थी। परोपकाराय की भावना ऐसी ही होनी चाहिए। सब अपने अपने भाग्य को लेके आते, इसलिए बांटने का काम, देने का काम किसको देते थे? अनर्थ दंड करने वालों को नहीं। आचार्य जी कहते हैं जहाँ आवश्यकता है उसको देना चाहिए, देते ही देते नहीं रहना चाहिए, पर एक सीख भी देना चाहिए। चलो अपन मिलके काम करते हैं और अपने जीवन को सफल और सार्थक। आप सोचो आचार्य जी का जो मित्र था, जब ये विचार करते थे
तो उसके साथ क्या विचार, अगर मान लो दीक्षा का योग नहीं बना, वैसे तो दीक्षा ही लेनी है, संसार से मुक्ति पाना है, लेकिन अदरवाइज तो कौन सा बिजनेस करेंगे जिसमें अन्याय, अनीति और अत्याचार ना होता हो, जिसमें शिष्टाचार, न्याय, नीति और आचार विचार होता हो। बहुत विचार करते थे क्या करना अपने को, एक एक सोचते खेती करेंगे तो उसमें हिंसा के कारण मुझे तो पेट्रोल पंप खोल लेंगे विचार ही एक बार कहीं तरंग आई हो, बाकी तो उनका मन पापों से बहुत भयभीत था। वो तो वहाँ पर आने वाले महाराजों ने जो उनको आशीर्वाद दिया और संस्कार आ गए, तो फिर उनका जीवन भर उन्होंने किसी का भी बुरा एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अगर अच्छा उसके भाग्य में नहीं है, किसी के भाग्य में अच्छा, तो उन्होंने उनका बुरा नहीं किया। क्या समझ रहे, सुन रही हो कि नहीं? एक ऐसे महाचरित्र नायक का, जिनका चरित्र इतना उज्जवल और उत्कृष्ट था, उन्नत शिखर का चूल बन चुका था। क्या? उन्नत शिखर का चूल बन चुका था। ऐसे आचार्य भगवंत ने ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली 5 स्थानों पर खोल करके इस समाज में एक नई ताजगी, एकता जगी, एक नई ताजगी आए, उसके लिए ये बेटियां, ये कन्या, क्या ये कन्याएं अच्छे से कहते मांगलिक हैं। अगर संस्कार लेकर के कन्या अपने माता पिता के कुल को, और अगर विवाह कराती हैं तो ससुराल के कुल को, और धर्म के साथ रहती हैं तो धर्म कुल को, ये त्रिकुल वर्धनी कन्याएं होती हैं। पर माता पिता को सहयोगी बनना पड़ेगा, माता पिता को सहयोग देना पड़ेगा। जो संस्कार यहाँ दिए जाते हैं उस संस्कार को मजबूरी मत समझना, बल्कि ये तुम्हारी बेटी को मजबूत बना करके सिर्फ एक घर को नहीं, जिस नगर, गांव, गली, मोहल्ले में जाएगी वो पूरे गांव को संस्कार की रोशनी से रोशन कर देगी। ऐसी शिक्षा के लिए आचार्य ने आशीर्वाद दिया है, ना कि वर्तमान की शिक्षा पद्धति जो न मर्यादा, ना ही सदाचार, ना ही संस्कार, ना ही व्यवहारिकता, और ना ही धार्मिकता, ना ही पारिवारिकता, और ना ही राष्ट्रीयता। शून्य है सबसे। लेकिन आचार्य जी कहते हैं शून्य गलत नहीं है, हजारों शून्य आप रख लो, लेकिन अगर अंक नहीं है तो ये हजारों शून्य आपके जिंदगी को शून्य कर देंगे। लेकिन आप हजारों शून्य नहीं, अगर एक अंक है आपके पास, और ज़्यादा अंक है तो और अच्छी बात है, लेकिन हजारों शून्य के आगे अगर एक अंक है तो क्या होगा? आपका वह महत्व बढ़ जाएगा। एक के बाद एक शून्य तो 10, 2 शून्य तो 100, 3 शून्य तो 1000, 4 शून्य तो बढ़ती जाती कि नहीं? तो संस्कार का शून्य अंक होना चाहिए, और फिर सारे शून्य आपके जीवन को, आप अंक हैं शून्य में, प्राण फूक दो शंख है। आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली में बहनों को प्राण फूंकने का, अंक को, आपके जीवन में एक अंक आ जाए ऐसा शंख बन करके शंखनाद किया है, बहुत दिया है आचार्य जी ने। अब समाज का, साधुओं का, सन्यासियों का, और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों का, भक्त लोगों का, सबका फर्ज बनता है ध्यान से उनको पुनः सुनो। विज्ञान को अभिशाप कहा है, लेकिन कब?
जब वह अच्छाइयों को छोड़ करके अपनी ज़िंदगी को विकृत कर व्हाट्सएप, मोबाइल और उससे गलत सीखता है। लेकिन अगर ये आज विज्ञान नहीं होता तो आचार्य तो चले गए, उनकी वाणी का क्या होता, देशना हमें कैसे मिलती, हम युग युगों तक उनके चित्र चरित्र का स्वरूप कैसे दिखा पाएंगे इस युग को। इसलिए सब कुछ संभाल के रखो, और संभाल के रखने वाले यहाँ पर बुंदेलखंड की साइड के, कटनी के हैं, आरोन के हैं, सब जगह के हैं, और हमारे डोंगरगढ़, चंदगिरी और इंदौर, बालाघाट, सब जगह के हैं ना। इन सबको आचार्य जी का सानिध्य मिला है। आपको किसी भी प्रकार के लोभ में उस देशना को बेचना नहीं है। उस देशना से हमें अपने आप को साइड नहीं करना है। इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए आपकी श्रद्धा में, ना किसी प्रकार के लोभ, ना लालच में। इवन ऐसा संकल्प होना चाहिए कि आज इसने जिस जी कर दिया है वो तो भगवान थे, हम नहीं बन पाए भगवान, तो ये हमारा दोष है क्या? पानी तो गिरता है समय पर, अगर किसान ने बीज नहीं बोया, फसल नहीं आई, तो दोष किसका है? सूरज तो आता है रोशनी देने, लेकिन अगर हम शाम तक, सुबह ही सोएं और शाम तक सोते रहे, तो सूरज का क्या दोष है इसमें? गुरु तो हमें मिले थे, लेकिन हमें गुरु ने दिया और हमने उसका उपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो इसमें दोष गुरु का क्या है? लेकिन हम नहीं प्रयोग कर पाए, लेकिन उनकी देशना के सूत्र बीज हम उनको सड़ने नहीं देंगे, हम उनको राख नहीं होने देंगे, हम उनको फेंकने नहीं देंगे, बल्कि हम ऐसी जनरेशन को तैयार करेंगे, माता पिता ऐसी बेटियों को और बेटों को तैयार करें, जिससे कि यह पुनः भारत अध्यात्म, सिद्धांत, साधना, व्यवहारिकता और भाईचारे की फसल से लहलहाए। ऐसे आचार्य ने एक बार पृथ्वीस्थली को सिलवानी में कहा था, सिलवानी के पंचकल्याणक हुए थे, तब आचार्य ने विदिशा और सिलवानी दोनों जगह, विदिशा में भी आचार्य का चातुर्मास हुआ था। आचार्य ने कहा मैंने समाज को भी, बहनों को भी और साधुओं को इस तरह से दिया है कि किसी भी समस्या में, किसी भी परिस्थिति में दूर दूर तक शाश्वत बीज दिए हैं, देशना के सूत्र दिए हैं, नीतियाँ दी हैं, उपाय दिए हैं, समाधान दिए हैं। खोल के निकाल के देख लो। हम यहाँ रोज प्रवचन सुनते हैं आचार्य जी की परिक्रमा लगाते समय, पुराने प्रवचन तो ऐसे हृदय को छूने वाले हैं। आचार्य ने 98 में सागर में चातुर्मास किया शायद, और वहाँ पर सत्य धर्म का जो प्रवचन दिया है, आज जो दुनिया में मच रहा है ना, वो आचार्य जी की देशना सागर में सत्य धर्म के दिन निकल चुकी है। अगर तुम लोगों ने हवा वाही की हवा अगर तुम्हें लग गई, तो 10-20 साल के अंतर में देखोगे क्या मचेगा, तूफान मच जाएगा। वही आज हम देख रहे हैं। सुन लेना, यहाँ पर जितने भी सुन रहे हैं हमें, वो लोग 98 का सत्य धर्म का प्रवचन, और आज भी एक सत्य धर्म का प्रवचन लगा था। मतलब हम लोग सोचते कि हमने आचार्य जी को ध्यान से नहीं सुना, सिर्फ आचार्य जी को ध्यान से देखा, लेकिन काश सुनते, अब सुनते हैं तो एक एक शब्द इतना कीमती है कि अगर पूरी दुनिया का धन दौलत भी इकट्ठा किया जाए और उस धन से तुम्हें समृद्धशाली भारत बनाने के सूत्र नहीं मिलेंगे, परिवार बनाने के सूत्र नहीं मिलेंगे, लेकिन आचार्य की देशना में कोई एक पाई भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ लोगों को अपने मन को तैयार करना है, तो आप मन चाहा भारत राष्ट्र की काया कल्प कर सकते हो। मन चाहा नहीं, गुरु की भावना के मन चाहे में तो भैया हे मनमाना मन दीवाना है किसका? विषयों का, पंचेंद्रिय के विषयों का। आचार्य ने कहा मन कमाऊ
है साधकों के लिए, अगर साधक सही सही चले तो, लेकिन मन गमाऊ है, खाऊ है। ये अच्छे अच्छे साधकों को भी मजा चखा देता है। तो समय हो चुका है। रत्नकरंडक श्रावकाचार में, चारित्र अधिकार में श्रावकों की विशिष्ट विशेषता को, मोक्ष मार्ग को ये बनाए रखे। यहाँ पर सम्यक चारित्र अधिकार चल रहा है। आज तो रविवार था, इसलिए हमने बच्चों के हिसाब की और सबके हिसाब की घुट्टी पिलाई है। हम तो बार बार, एक बार किसी ने कहा कि किसी ने क्या, समुद्र ने नदियों से पूछा कि तुम हमारे में कब तक समाती रहोगी आ करके। नदियों का बहुत अच्छा उत्तर था, जब तक तुम्हारा खारापन ना मिटा दें। क्या? जब तक हम तुम्हारा खारापन ना, हम बार बार बोलेंगे और हम आचार्य जी को जब तक सुनाते रहेंगे। कब तक? जब तक कि संसार के साधकों का और श्रावकों का और राष्ट्रीय भक्तों का खारापन समाप्त ना हो जाए एक बार, और जब तक हमारा भी कर्मों का ये जो खारापन संपर्क किए हैं एक देश संश्लेष संबंध के साथ मोक्ष ना चले जाएं, तब तक सुनाते रहेंगे। ठीक है ना? तुम सम्मिलित हो? सब सम्मिलित हो? बिक जाओगे, मुझे पता है। जरा सा भी हमने तुम्हें धमकी दे दी ना, मिट जाओगे, बर्बाद कर देंगे, घर मिट जाएगा, धन दौलत पानी हो जाएगा, धन दौलत कोयला हो जाएगा, तो तुम तो बिक जाओगे। डरपोक हो। महावीर की, आचार्य जी कहते महावीर की संतान, महावीर का चिन्ह कहता है, हमारा चिन्ह शेर है और महावीर की संतान शेर है। लेकिन अगर शेर की खाल गीदड़ ओढ़ ले तो खतरा है। क्या? शेर की खाल ओढ़ के गीदड़ अपने को शेर कहे तो खतरा है, लेकिन शेरों से, सिंहों से खतरा नहीं है। लेकिन जो डराए धमकाए, शेर किसी को डराता और धमकाता नहीं है। आज से सिखाए ना, जब पेट में भूख लगती है तो शिकार करता है, बाकी किसी को डरा। या फिर दूसरा, उस पर अगर आप वार करो तो फिर वो आपको छोड़ता नहीं है, छेड़ना नहीं तो छोड़ेगा नहीं। ऐसे सिंह की विशेषता है। लेकिन आज सिंह की गर्जना हो तो रही है, लेकिन अगर आप वस्तु स्वरूप की ओर अगर आप नहीं देखोगे तो हम वास्तविक जिन शासन को खो देंगे। आज इसने कहा फिर भी पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म रहेगा। क्या? अंतिम समय तक ऐसे ही लोग जो धर्म के साथ, धर्म को मिटाने में, धर्म को बर्बाद करने में, धर्म की वह वास्तविकता को विलुप्त करने में प्रयासरत रहेंगे, अंत में भी वह टैक्स मांगने आएगा। कौन? कल्कि टैक्स मांगने आएगा। ये कहेगा क्यों अपने राज्य, राजा कहेगा क्यों अपने राज्य में कोई ऐसा है जो बिना टैक्स के खाता पीता हो, जीवन जीता हो? हाँ है, वो जैनों के। वो जैनों के कौन? साधु। तो वे टैक्स नहीं देते? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि उनके श्रावक लोग होते हैं ना, वो उनको भोजन देते। तो ठीक है, चले जाना, पहला ग्रास उनका मांग लेना। और ऐसा ही होता है, पहला ग्रास आप सुनिए, पहला हमारे हाथ में डाल दीजिए, फिर आप इसके बाद अपना भोजन करना। महाराज तुरंत अंतराय कर देते हैं और अवधि ज्ञानी होते हैं। एक आरिका, एक मुनिराज, श्रावक और सारी श्राविका ये सल्लेख ना ले लेते हैं और 3 दिन की उपवास, 3 दिन के उपवास के साथ ये सल्लेख ना लेकर के स्वर्गों में चले जाएंगे। ये इतिहास है पंचम काल का। धर्म ऐसे ही संकटों की घाटियों से और पहाड़ियों से ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन धर्म करने वाले अपने भावों को, अपने परिणामों को ऊपर नीचे नहीं करें। यही साधना होगी इस भावना के साथ।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की